नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्लास्ट में। और चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। उधम सिंह नगर के खटीमा से दूसरी बार जीतकर बने विधायक। 1990 से 1999 तक धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर रहे हैं और इसी दौरान अलग अलग दायित्वों के साथ साथ प्रदेश मंत्री की भूमिका भी निभाई है। लखनऊ में हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक और संचालक रहे। 2002 में धामी ने पूर्व सीएम के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में कार्य किया। पुष्कर धामी ने 2002 से 2008 तक पूरे प्रदेश का भ्रमण किया। भ्रमण कर युवा बेरोजगार को संगठित करके अनेकों रैलियां एवं सम्मेलन आयोजित किए। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 2010 से 2012 तक शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष रहे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी और उधम सिंह नगर के खटीमा से दूसरी बार जीतकर वो विधायक बने। आपको बता दें पुष्कर सिंह धामी के बारे में, जो 1990 से 1999 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विभिन्न पदों पर रहे और इसी दौरान अलग अलग दायित्वों के साथ साथ प्रदेश मंत्री की भूमिका भी उन्होंने निभाई। लखनऊ में हुए एबीवीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में संयोजक और संचालक रहे। 2002 में धामी ने पूर्व सीएम के साथ एक अनुभवी सलाहकार के रूप में कार्य किया। पुष्कर धामी ने 2002 से 2008 तक पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और भ्रमण कर युवा बेरोजगार को संगठित करके अनेकों रैलियां एवं सम्मेलन आयोजित किए। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में 2010 से 2012 तक शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। अब राजस्थान के भाजपा गलियारों में चर्चा है। पार्टी में एबीवीपी से आए नेताओं को लेकर गपशप हो रही है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद ये चर्चा। प्रदेश के 3 प्रमुख भाजपा नेता एबीवीपी पृष्ठभूमि से हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत एबीवीपी से हैं। इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी एबीवीपी से हैं। नए राजनीतिक हालात में ऐसे नेताओं का भविष्य अच्छा माना जा रहा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नए पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद अब राजस्थान के भाजपा गलियारों में चर्चा है। पार्टी में एबीवीपी से आए नेताओं को लेकर गपशप हो रही है। उत्तराखंड में नए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद ये चर्चा। प्रदेश के 3 प्रमुख भाजपा नेता एबीवीपी पृष्ठभूमि से हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि एबीवीपी से हैं और इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी एबीवीपी से रहे हैं। नए राजनीतिक हालात में ऐसे नेताओं का भविष्य अच्छा माना जा रहा है। एबीवीपी पृष्ठभूमि के एक और नेता को मिला बीजेपी में ताज। जी हां, एबीवीपी पृष्ठभूमि के एक और नेता को बीजेपी में ताज मिला है। पुष्कर सिंह धामी बनेंगे उत्तराखंड के नए सीएम। मोदी राज में एबीवीपी से आए नेताओं का बोलबाला। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह एबीवीपी पृष्ठभूमि से हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं। साथ ही एमपी से सीएम शिवराज सिंह, जयराम ठाकुर, बिप्लब देव भी एबीवीपी से हैं। खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एबीवीपी से आते हैं। आरएसएस के नए सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने 12 साल एबीवीपी में काम किया है। 1949 में स्थापित हुआ एबीवीपी आरएसएस का छात्र संगठन है। तो आरएसएस का छात्र संगठन एबीवीपी, जिससे कई नेता आते हैं और आपको बता रहे हैं एबीवीपी पृष्ठभूमि के एक और नेता को बीजेपी में ताज मिला है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए सीएम बनेंगे। मोदी राज में एबीवीपी से आए नेताओं का बोलबाला रहा है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह एबीवीपी पृष्ठभूमि से हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं और साथ ही एमपी के सीएम शिवराज सिंह, जयराम ठाकुर, बिप्लब देव भी एबीवीपी से ही आते हैं। वहीं खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी एबीवीपी से हैं। आरएसएस के नए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने 12 साल काम किया है एबीवीपी में और 1949 में स्थापित हुआ एबीवीपी है आरएसएस का छात्र संगठन।
पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी का कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ। कल शाम 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उत्तराखंड की खटीमा सीट से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी के बारे में आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल शाम 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लेंगे। उत्तराखंड की खटीमा सीट से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। और चलिए आगे खबर का रुख करते हैं। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुर्ला ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा है। दरअसल महुआ विधायक ओम प्रकाश हुर्ला को मिली जान से मारने की धमकी। विधायक हुर्ला ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर जानकारी दी है और कहा है कि पिछले 1 महीने से लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी, डाक के माध्यम से ये धमकी मिल रही है। पूर्व में भी मिल चुकी है धमकी। हुर्ला के घर पर आया एक गुमनाम पत्र विधायक को संभावित हमले को लेकर चेताया है। हुर्ला ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। और हमारे साथ खुद विधायक ओम प्रकाश हुर्ला जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, पहले भी आपको ये धमकी भरी कॉल और आते रहे और अब पत्र आया है, क्या कुछ है इस पत्र में? सर्व समाज को नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन करूंगा जी, लगातार 1 महीने से ये कुत्ते बिल्ली का खेल खेलते हुए लगातार चला आ रहा है। कभी होटल पर पत्थर फेंकने का बात आती है तो कभी फोन पे मारने की धमकी आती है। आज उसी कड़ी में एक नई बात, मैं दिल्ली हूँ इस समय और मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि दोपहर में एक पत्र पोस्टमैन देकर के गया और जिसमें जानकारी मिली है कुछ लोगों ने 40-50 गुंडों को बुला करके एक मीटिंग ली है और मेरे ऊपर अटैक करने की योजना बनाई है, जैसा उस पत्र में लिखा है जी। और जिस व्यक्ति का नाम लिखा है उस पत्र में वो सम्माननीय किरोड़ीलाल मीणा, जिन्हें मैं बड़ा भाई मानता हूँ, उनका कार्यकर्ता है। अब ये किस तरह की रचना सम्मानित किरोड़ीलाल जी रच रहे हैं? क्या राजनीति करना चाहते हैं? क्या मेरे मौत को अंजाम देना चाहते हैं? क्या उनकी स्थिति है? क्या उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं? ये खुद ही बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की लोकतंत्र में राजनीति करना मैं निंदा करना चाहता हूँ और उनके चरणों में आग्रह करना चाहता हूँ, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्यों आए, जनता की सेवा करें। कोरोना में वो कहाँ गायब हो गए थे? सम्मानित किरोड़ीलाल मीणा जी तो दोनों लॉकडाउन में एक भी दिन जनता की सेवा करने नहीं आए। अब मुझे डराना चाहते हैं, मैं किसी भी कीमत पर डरूंगा नहीं। मैंने मेरे परिवार से ये कह रखा है कि 2.5 लीटर का कफन मैं अपनी गाड़ी में लेकर के चलता हूँ, सफेद रंग का। अगर मेरी मौत भी हो जाए सर्व समाज के सम्मान में तो मुझे कहीं धन की जगह मेरा दाह संस्कार कर देना, जो मेरे कामों को लोग देखकर मुझे नमस्ते करते चले। इस तरह से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा। मुख्यमंत्री जी मेरे स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, मेरी सुरक्षा की चिंता करते हैं। उन्होंने सुरक्षा के लिए काफी पुलिस जाब्ता मुझे दिया है, लेकिन जिस तरह से बार बार पत्र आता है कि मेरा परिवार जो 3.5 लाख लोगों का परिवार है मेरा, वो चिंता करता है, चिंता महसूस करता है। लेकिन मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ना मैं तलवार की धार से डरता हूँ, ना गोलियों की बौछार से डरता हूँ तो सिर्फ परवरदिगार से डरता हूँ, ईश्वर से डरता हूँ। इसलिए ऐसे चलिए, तो लेटर आपके घर आया है, उसके बाद मुख्यमंत्री को भी आपने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे प्रगतिशील पशुपालक। जी हां, 31 जुलाई तक का समय है, आवेदन कर सकेंगे प्रगतिशील पशुपालक। पशुपालन विभाग करेगा प्रगतिशील पशुपालकों का सम्मान। प्रत्येक पंचायत समिति जिला स्तर और राज्य स्तर पर होंगे सम्मानित। राज्य स्तरीय समारोह में 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर 25,000 रुपए और पंचायत समिति स्तर पर 10,000 मिलेंगे। जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से एक जिले से 2 और राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों का किया जाएगा सम्मान। पशुपालन विभाग 422 पशुपालकों को प्रोत्साहन स्वरूप 53,20,000 राशि देगा। पशुपालक नजदीकी पशु चिकित्सालय या जिला कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। तो पशुपालक नजदीकी पशु चिकित्सालय या जिला कार्यालय में अपना आवेदन कर सकते हैं। और ये पशुपालकों के लिए ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे प्रगतिशील पशुपालक। पशुपालन विभाग करेगा प्रगतिशील पशुपालकों का सम्मान। प्रत्येक पंचायत समिति जिला स्तर और राज्य स्तर पर ये सम्मानित होंगे।
प्रदेश की एकमात्र एफएसएल में वैज्ञानिकों के 9 में से 8 पद खाली हैं, यानी एक पद भरा हुआ है। प्रदेश की एकमात्र एफएसएल में वैज्ञानिकों के 9 में से 8 पद खाली हैं। वैज्ञानिकों के अभाव में 84 संगीन मामलों में अटका डीएनए परीक्षण। संगीन आपराधिक मामलों में डीएनए टेस्ट की रहती है अहम भूमिका। सरकार की अब मेडिकल कॉलेजेस में परीक्षण शुरू करने की तैयारी है। प्रदेश से बाहर की लैब में भी करवाए जाएंगे डीएनए टेस्ट। सिरोही के शिवगंज से ये खबर है। बालिका विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल शिलान्यास किया। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनेगा स्कूल का भवन। शिवगंज शहर के पुराने एमएस भवन स्कूल में समारोह हुआ। समारोह के अति विशिष्ट अतिथि रहे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। विधायक संयम लोढ़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो बालिका विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास हुआ है। सिरोही के शिवगंज से ये खबर है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले का राजस्थान में असर। इंटेलिजेंस ने प्रदेश में भी ड्रोन हमले की आशंका जताई है। जयपुर, जोधपुर कमिश्नरेट सहित जिलों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। डीसीजीए के एसओपी के दायरे में ड्रोन उड़ाने की नहीं होगी अनुमति। बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर संबंधित पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब प्रदेश के आसमान पर भी रहेगी पुलिस की कड़ी निगरानी। प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से सटी होने के चलते ये सख्ती बढ़ाई गई है। सामरिक और सैन्य क्षेत्र के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है राजस्थान। कोविड खत्म नहीं और वैक्सीन पर अविश्वास। जी हां, कोविड खत्म नहीं हुआ है और उससे पहले ही वैक्सीन पर अविश्वास नजर आ रहा है। भारत में आंकड़ों पर कंट्रोल अविश्वास का बड़ा कारण, क्योंकि कोविड ही नहीं, आर्थिक विकास योजनाओं के गड़बड़ आंकड़ों से बढ़ा संदेह। दूसरे देश भारत की ओर देख रहे, लेकिन यहां आंकड़ों के खेल में उलझे हैं। देश दुनिया में कोरोना महामारी जल्द खत्म होने वाली नहीं है और लंबी चलेगी। नए वेरिएंट और उनका तेजी से पूरी दुनिया में फैलना ना समझ आने वाली पहेली बन गया है। वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र, बंगाल या मध्य प्रदेश में इस तरह की गड़बड़ी उजागर हुई है। वैसे बिहार और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे कई राज्यों में भी अलग अलग किस्म की गड़बड़ी हुई है और इसका नतीजा ये रहा कि दुनिया भारत के वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर भी आशंकित है। राजस्थान को किया जाए कोरोना वैक्सीन का 100% आवंटन। राजस्थान को कोरोना वैक्सीन का 100% आवंटन किया जाना चाहिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में जिक्र राजस्थान में सर्वाधिक वैक्सीनेशन राजकीय केंद्रों पर हो रहा, जबकि जुलाई माह के आवंटन में 75% ही राजकीय क्षेत्रों को दिया जा रहा है। 100% आवंटन राज्य सरकार को किया जाए। निजी क्षेत्र को मांग के अनुरूप राज्य सरकार आवंटित कर देगी वैक्सीन। निजी अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन का भुगतान केंद्र के खाते में कर दिया जाएगा। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर निर्माण का मामला। आईपीडी टावर की ऊंचाई 115 मीटर है प्रस्तावित, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत बनेगी। लेकिन जहां ये इमारत है वहां बिल्डिंग बायलॉज में केवल 20 मीटर ऊंचाई ही है। लेकिन आपको बता रहे हैं, ये इमारत जहां प्रस्तावित है वहां बिल्डिंग बायलॉज में केवल 20 मीटर ऊंचाई ही अनुज्ञेय है। इसके लिए सरकार देगी ऊंचाई के मापदंड में छूट। व्यापक जनहित मानते हुए छूट दी जाएगी और इसके लिए जेडीए ने प्रस्ताव भिजवा दिया है राज्य सरकार को। ये इमारत परकोटा क्षेत्र के परिधि क्षेत्र में शामिल है और इसलिए इमारत का बाहरी लुक हेरिटेज स्वरूप का होगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले शुरू किया काम। जी हां, प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले काम शुरू किया गया है। सरकार ने प्रदेश को शौच मुक्त करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं। अभियान से पहले 15 अगस्त तक शौचालय विहीन घरों में व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और बाजारों में यूरिनल्स का सर्वे और निर्माण के आदेश दिए हैं। विभाग ने सभी निकायों को एक प्रपत्र भी जारी किया है, जिसे भरकर विभाग की ईमेल पर भेजना होगा। जिन नए घरों में शौचालय नहीं, वहां भवन मालिक या लाभार्थी से भरवाए जाएंगे फॉर्म। घरेलू शौचालय के निर्माण की कार्य योजना बनाई जाएगी।
2 साल से गायब जूलियट की तलाश तेज। तो 2 साल से गायब जूलियट की तलाश तेज हो गई है। झालाना लेपर्ड सफारी की लोकप्रिय मादा लेपर्ड थी जूलियट। 2 साल से झालाना और गलता क्षेत्र में दिखाई नहीं दी है जूलियट। अब नाहरगढ़ में लगाए गए 5 ट्रैप कैमरा ट्रैप की मदद से जूलियट को तलाश करने की जुगत है। पिछले दिनों दिखी थी क्लियोपेट्रा नाम की मादा लेपर्ड कैमरा ट्रैप में। क्लियोपेट्रा भी 2 साल बाद कैमरा ट्रैप में दिखी है और अब नाहरगढ़ के जंगल में जूलियट की तलाश तेज कर दी गई है। पर्यटन निगम को बाइंड अप करने की प्रक्रिया शुरू। पर्यटन निगम को बाइंड अप करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में कर्मचारियों को भेजा जाएगा विपरीत प्रतिनियुक्ति पर और आज प्रबंध निदेशक निकिया गुहाइन ने ये परिपत्र जारी कर दिया है। कर्मचारियों से स्वेच्छा से विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए नाम भेजने को कहा। 15 दिवस में विपरीत प्रतिनियुक्ति के इच्छुक या सहमति बताने को कहा। दूसरे चरण में इकाइयों का निस्तारण किया जाएगा। इकाइयों को लीज पर दिए जाने की ये योजना है। पैलेस ऑन व्हील्स सहित पर्यटन निगम के पास हैं 75 इकाई। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। केंद्र ने मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा तय की है। थोक, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों ने सीमा लागू कर दी है। थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी। एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये स्टॉक सीमा 5 टन की होगी। मिल मालिक 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25%, जो भी अधिक उसके मुताबिक ही स्टॉक सीमा होगी। जल्द वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जा सकते हैं। जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वाराणसी जा सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने काशी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। 5 जुलाई को वाराणसी का दौरा करेंगे योगी आदित्यनाथ। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ पूरी हो चुकी परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ। कॉरिडोर के डिजाइन में हुए बदलाव को देखेंगे सीएम योगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां वाराणसी पीएम जाएंगे उससे पहले सीएम के जाने का प्रोग्राम है।